फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ तिमथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 2, 12 से 14 तक। विश्वास के सच्चे पुत्र तिमथी के नाम पौलुस का पत्र, जो हमारे मुक्तिदाता ईश्वर और यीशु मसीह हमारी आशा के आदेश अनुसार यीशु मसीह का प्रेरित है। पिता ईश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह तुम्हें अनुग्रह, दया और शांति प्रदान करे। मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे बल दिया और मुझे विश्वास के योग्य समझकर अपनी सेवा में नियुक्त किया है। मैं तो पहले ईश निंदक, अत्याचारी और अन्यायी था, किंतु मुझ पर दया की गई है, क्योंकि अविश्वास के कारण मैं यह नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे हमारे प्रभु का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ और साथ ही वह विश्वास और प्रेम जो हमें यीशु मसीह द्वारा मिलता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य, हे प्रभु तू मेरा भाग्य है। हे प्रभु तू मेरा भाग्य है। हे प्रभु तुझ पर ही मेरा भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है, तेरे ही हाथों में मेरा जीवन है। अनुवाक्य, हे प्रभु तू मेरा भाग्य है। हे प्रभु तू मेरा भाग्य है। मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहूँगा। मेरा अंतःकरण रात को भी मुझे मार्ग दिखाता है। प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। अनुवाक्य, हे प्रभु तू मेरा भाग्य है। हे प्रभु तू मेरा भाग्य है। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। अनुवाक्य, हे प्रभु तू मेरा भाग्य है। हे प्रभु तू मेरा भाग्य है। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु तेरी शिक्षा ही सत्य है। सत्य की सेवा में हमें समर्पित कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6, पद संख्याएं 39 से 42। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन सकता है।
धड़न का पता नहीं, तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम अपनी ही आंख की धड़न नहीं देखते, तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपनी ही आंख की धड़न निकाल लो, तभी तू अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा प्रभु न्याय और दयालु है। वह करुणामय ईश्वर है। वह दरिद्रों की रक्षा करता। मैं निसहाय बन गया था और उसने मुझे बचा लिया। मैं दुख और मृत्यु के संकट में पड़ा हुआ था और उसने मुझे मृत्यु से बचा लिया। मेरे आंसू पोंछ डाले और मेरे पैरों को फिसलने नहीं दिया। हमारा ईश्वर दयालु और करुणामय ईश्वर है। वह सबों पर दया करता है। मनुष्य जो अपने कई प्रकार के संवेदनाओं, अपनी निजी स्वार्थ और लालच में फंस जाता है, वह उसी आईने से सब कुछ को देखता है। जो उसके अंदर में है, उसी से वह बाहर देखता है और उसी से सबों का आकलन करता है। हम परिवार और समाज में पलते हैं। हमारे परिवार के जो व्यक्तिगत पाप है, सामाजिक पाप है, हम पर हावी हो जाता है और हम उसी भावनाओं में आकर एक दूसरे का आकलन करते हैं। जो हम में बुराई होती है, उसी बुराई के आंख से सब कुछ को देखते हैं। इसलिए आज के सुसमाचार में यीशु हमें भी फटकारते हैं। दूसरों की गलती देखना आसान है, दूसरों में गलतियां ढूंढना आसान है, परंतु अपनी गलतियों को देखना हमें चोट लगता है। हमारी दृष्टिकोण दूसरों पर होता है। हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इस पर हम ध्यान नहीं देते। जब हमें चोट लगती है तो हम बिल्कुल ही टूट जाते हैं, लेकिन जब हम दूसरे को चोट देते हैं, हमें कुछ आभास भी नहीं लगता है
और इस प्रकार मनुष्य अपने चोट को एक दूसरे पर थोपता रहता है और चोट पहुंचाता रहता है। जब हम खुद बुराई पर चलते हैं और खुद बुराई को ही देखते हैं तो हम कैसे अपने भाई को अच्छाई के मार्ग पर ले जा सकते हैं। आज के संसार में जो बुराई देखते हैं वही बुराई हम पर हावी हो जाता है और उसी बुराई के द्वारा हम बुराई करने लगते हैं। जब हम बुराई के आदी हो जाते हैं तो बुराई दिखती नहीं है और यही कारण है कि हम पाप और बुराई में अंधे बन जाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा है, मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह कभी भटकता फिरता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगा। संत पौलुस अपने पहले जीवन की चर्चा करते थे कि मैं यीशु को नहीं जानता था, मैं यह भी नहीं जानता था कि जो मैं कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं। मैं नहीं जानता था क्योंकि बुराई और अविश्वास मुझ पर हावी था। लेकिन ईश्वर की करुणा और दया अपार है कि यीशु ने मुझ जैसे पापी को चुन लिया है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम कितने भी पापी क्यों न हो, ईश्वर हमें गले लगाता है और ईश्वर कहता है, जो पश्चातापी हृदय से मेरे पास आता है, मेरी आत्मा सदा तेरे साथ रहेगा। और जो शब्द मैं तेरे अंदर दे दूंगा, जो शब्द तेरे मुख में डाल दूंगा, वह न तो तेरे मुख में न तेरे पुत्र पुत्रियों के मुख से न तेरे वंशजों के मुख से कभी अलग होगा, क्योंकि मैं वह ईश्वर हूं जो तुझे क्षमा करता है। यीशु ने क्रूस पर तड़प तड़प कर मर गया और उन सबों को क्षमा किया जिन्होंने उन्हें तड़पा तड़पा कर मार दिया है। आज के दुनिया के में जहां पर लोग अशांत है, दुखी है, भयभीत है, पाप का अंधकार छाया हुआ है, मृत्यु का अंधकार छाया हुआ है, क्योंकि हम यीशु के मार्ग से भटक गए, ईश्वर के मार्ग पर चलते नहीं, हम तो अंधकार के मार्ग पर चलते हैं और पाप का अंधकार हमें अंधा कर दिया है। हमें ईश्वर की रोशनी की जरूरत है ताकि वह प्रकाश बनकर हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए और हमारी जिंदगी बदल जाए। हे प्रभु यीशु, हम बार बार तेरे मार्ग से भटकते हैं। हम अपने अंतर आत्मा की
आवाज नहीं सुनते। हम अपने स्वार्थ में अंधे हो गए हैं। हमें पता नहीं चलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि हे प्रभु, हमने तेरे मार्ग को भुला दिया और संसार में संलिप्त हो गया है। हे प्रभु, तू हमारे लिए मर गया और जी गया ताकि तेरे द्वारा हमें जीवन प्राप्त हो सके। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम सब के सब पाप में मर जाओगे। हे प्रभु, हम दूसरे के पाप को और बुराई को ढूंढते रहते हैं और हम अपने ही बुराई को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम अपने आप में संलिप्त है। तू हमें पवित्र आत्मा की शक्ति प्रदान करे ताकि अपने पापों को स्वीकार करे, अब पश्चातापी हृदय से तेरे पास आ सके और तेरे दया और करुणा का अनुभव करे और इस प्रकार तेरे घावों के द्वारा हम सभी भले चंगे हो गए हैं। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।